जो मुख्यमंत्री महोदय हैं सारे दिन रोते रहते कोरोना है, कोरोना काल के कारण मेरे पास कोई फंडिंग नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय जी, आप जब आप बोलते जनता के लिए, छात्र के लिए आपके पास पैसा नहीं है, उनके पास रसोईया नहीं हो सकता है, उनके लिए रहने के लिए छात्रावास नहीं हो लग सकता है, लेकिन आपका मंत्री और विधायक के लिए नया घर और BMW गाड़ी खरीदा जा सकता है। ये दशहरा के दिन के समय में आज आदमी लोग खुशियां मना रहे हैं, सारे लोग नए नए कपड़े खरीदा रहे हैं, मिठाई खा रहे होंगे, लेकिन आज हमारे झारखंड के नौजवान, झारखंड के एक गरीब बच्चे लोग ये जमीन पे बैठ करके हम लोग तो यहाँ पे बैठा दिया है। आदमी का जो बेटी या बेटा पढ़ रहा, बेटी के लिए उसके लिए सुरक्षा गार्ड नहीं हो सकता है, यही तो दुर्भाग्य है। इसीलिए बोलता कि भाई हमारे झारखंड हमारा प्रदेश है, अबुआ दिसम में अबुआ राज, कौन सा कहाँ सा राज है यार। इससे तो मैं कहता हूँ उससे तो बेहतर मेरा जो बिहार था कि वो लोग आगे कहीं ना आ जाए, उन लोगों का उज्जवल भविष्य ना हो जाए, वो लोग पढ़ लिख ना ले, वो लोग नियम कानून का जानकार ना हो जाए, इसको लेकर के हमें टेंशन दिया जाता है, इसलिए लेकर के हमको तनाव में रखा जाता है, हमारा पढ़ाई बाधित हो जाए। इसलिए आज हम लोगों का मूलभूत सुविधा को लेकर आज यहाँ पे हम लोग मजबूरी में सारे लोगों के हाथ में आप देख सकते हैं एक पेपर और कलम है, कागज़ है, सारे लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठे हैं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। चूँकि हम लोगों को जहाँ पे सुविधा नहीं है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे खुला आसमान में आज बैठने का हम लोगों को आश्वासन आज तक दिए हैं। आज तक हमारा जो मूलभूत सुविधा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, इसको लेकर के आज हम लोग बैठे हैं। आज हमारे छात्राओं का स्कॉलरशिप कटौती किया जा रहा है, हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह का मानसिक तनाव मत दीजिए, चूँकि छात्र छात्राओं को यदि स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो कई तरह का बाधाएँ छात्रों में आ जाती है। संग्रहालय में और यहाँ पे देख सकते हैं सैकड़ों छात्र आए हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन करने का कारण ये है कि यहाँ जो दुमका SKMU यूनिवर्सिटी जो आता है प्रसन्नथाल परगना में, यहाँ पे जो हॉस्टल है दुमका, खासकर दुमका में हॉस्टल है, हॉस्टल में बहुत सारा कमियाँ हैं, उनको लेके ये सब आए हुए हैं कि जैसे कि रसोई नहीं है, रात्रि पहरी नहीं है और बहुत सारा प्रॉब्लम है, वो चीज़ लेके धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और वो मांग है। तो हम बात करते हैं जो छात्र नेता, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मांग है और क्या चाहते हैं लोग। हमारे साथ छात्र नेता राजीव जी हैं, उनसे बात करते हैं क्या मामला और क्या मांग है आप लोग का जो धरना प्रदर्शन यहाँ तमाम छात्र आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सोशल मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारी आवाज़ को ऊपर तक ले जाने का प्रयास करते हैं। और आज जो मांग है ये केवल आज हम लोगों ने इस मांग को नहीं रखा है, आज से पूर्व से हमारे जो वर्तमान सरकार है इसके पिछले सरकार से भी हम लोगों ने इस तरह के मांग को रखा है। और झारखंड प्रदेश जिस उद्देश्य से अलग हुआ वो कहीं ना कहीं आज अधूरा है। यहाँ का जो सपना था, झारखंडियों का जो सपना था, यहाँ के छात्र छात्राओं को जो सपना था वो कहीं ना कहीं आज चूर चूर हो गया है। क्योंकि जिस तरह से आप देख पा रहे हैं हमारे छात्रावास आज ओवरलोडेड है, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं हमारे बच्चियाँ रात में असुरक्षित महसूस करती है, भय का माहौल बना हुआ रहता है, सुबह होते ही उसका पेट का टेंशन लगा रहता है। तो इस स्थिति में, इस परिस्थिति में अब हमारे छात्र छात्राएँ कैसे बेहतर शिक्षा ले पाए, कैसे अपना उज्ज्वल भविष्य बना सके, ये हमारे टेंशन है। क्योंकि आज जिस तरह से छात्रावास में ओवरलोडेड हो रही है, जहाँ पे एक छात्र सोने का जगह है वहाँ पे आज 3-3, 4-4 बच्चियाँ सोने का काम करती है। तो इस तरह से हमारा झारखंड जिस उद्देश्य से बना है कहीं ना कहीं आज विफल होते हुए दिख रही है। आज हम लोग केवल इस सरकार से नहीं बल्कि पूर्ववर्ती सरकार से भी इस तरह का मांग हम लोगों ने रखा। बिहार जब थी तब तक हमारे यहाँ पे सारे सुविधा, सारे मूलभूत सुविधाओं पर यहाँ पे हम लोग को सारी चीज़ उपस्थित था, लेकिन आज सारी चीज़ों को छीनने का काम किया जा रहा है। यहाँ के छात्र छात्राओं का मूलभूत सुविधा जो है सारी चीज़ों को आज छीनने का काम किया जा रहा है। क्योंकि आज हमको लगता है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, सारे लोग हम लोग को आश्वासन आज तक दिए हैं, आज तक हमारा जो मूलभूत सुविधा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। इसको लेकर के आज हम लोग बैठे हैं। आज हमारे छात्राओं का स्कॉलरशिप कटौती किया जा रहा है। हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह का मानसिक तनाव मत दीजिए, चूँकि छात्र छात्राओं को यदि स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो कई तरह का बाधाएँ छात्रों में आ जाती है। जिस उद्देश्य से हमारे घर के माँ बाप हमको जिस उद्देश्य से यहाँ पे भेजे हैं, लेकिन आज हमारे बच्चियों को देख सकते हैं, हमारे बच्चे को देख सकते हैं कि अधूरा पढ़ाई के बाद वो घर वापस चल जाते हैं, क्योंकि उनका मजबूरी है। यहाँ पे वैसा कोई व्यवस्था नहीं है कि वो अपना आगे की पढ़ाई कर सके, नौकरी के लिए तैयारी कर पाए, ऐसा कोई सुविधा नहीं है अभी यहाँ पे। तो हम लोग इस मांग को मुखरता से रख रहे हैं और आज हम लोगों का ये अनिश्चित नाकाबंदी है। जब तक हमारी इस मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे रहेंगे। क्योंकि सारे लोगों के लिए सारा चीज़ व्यवस्था है, सारे जगह कॉन्ट्रेक्चुअल में सारे चीज़ों को बहाल किया जा सकता है। आपका यूनिवर्सिटी में, समाहरणालय में, ब्लॉक में, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे आला अधिकारी हो, सारे लोगों के पास रसोई है, गार्ड है, सारे स्वीपर है, सारे लोग हैं। लेकिन छात्रावास जो कल्याण विभाग के द्वारा संचालित होता है उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है।
क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि और क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। लेकिन हम लोगों को, वो लोगों को सारे चीज़ों को पता है। उन लोगों को ये बस यही नहीं पसंद नहीं है कि वो लोग आगे कहीं ना आ जाए, उन लोगों का उज्ज्वल भविष्य ना हो जाए, वो लोग पढ़ लिख ना ले, वो लोग नियम कानून का जानकार ना हो जाए। इसको लेकर के हमें टेंशन दिया जाता है, इसलिए लेकर के हमको तनाव में रखा जाता है, हमारा पढ़ाई बाधित हो जाए। इसलिए आज हम लोगों का मूलभूत सुविधा को लेकर आज यहाँ पे हम लोग मजबूरी में, सारे लोगों के हाथ में आप देख सकते हैं एक पेपर और कलम है, कागज़ है, सारे लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठे हैं। कोई हल्ला गुल्ला नहीं, चूँकि हम लोगों को जहाँ पे सुविधा नहीं है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे खुला आसमान में आज बैठने का काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे पढ़ाई होगा, यहाँ पे लिखाई होगा। और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं हमारा डेगची और यहाँ गैस चूल्हा है, यहीं पे खिचड़ी बनेगा। चाहे जिस तरह का हम लोग का पेट भरने से का मतलब है, हम लोगों को अपना माँ बाप का जो सपना है, जिस सपने को, जिस उद्देश्य को लेकर के हम लोग को यहाँ भेजा गया है, उसको पूरा करना, चाहे आसमान के नीचे हो, चाहे छत के नीचे हो, हम लोग हर हाल में उसको पूरा करेंगे। और हमारा जो मूलभूत सुविधा है, जिस उद्देश्य को लेकर के झारखंड प्रदेश को अलग किया गया है, वो यहाँ पे मुहैया करा जाए। तब तक हम लोग, जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग ये पे बैठे रहेंगे और निश्चितकालीन धरना पे। हमारे साथ श्यामदेव जी है, जो प्रशंसा प्रोग्राम में मुखर के बोलते हैं छात्रों के लिए। तो श्यामदेव जी, जैसे कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, कितना हॉस्टल का आया हुआ है? यहाँ पे सारे पूरा आपका +2 से लेकर के यूनिवर्सिटी स्तर तक का छात्रा, कल्याण छात्रावास के छात्रा है। पूरा आप गिनते आके सिर्फ बाजार लेवल का कल उतना दुमका प्रॉपर बाजार मार्केट के अंदर जो छात्रावास है, ये 22 छात्रावास हैं और 22 छात्रावास के छात्र छात्राएँ आए हैं। ये हमारी दुर्भाग्य है। आज से नहीं चीज़ों के लिए हम लोग, हमने आज ये हुआ, हम आज धरती जमीन पे समनालय के सामने बैठे हैं। आज से सरकार बनने से आपका 2019 के बाद से हम लोग ने हर बार आगाह करते रहे सरकार को। प्रशासन के उपायुक्त महोदय के द्वारा हम लोग उसको ज्ञापन देते थे, धरना के माध्यम से, रैली के माध्यम से, प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से। लेकिन सरकार और प्रशासन दोनों आश्वासन पे आश्वासन, लगता है हमें जो आवेदन देते थे उस आवेदन को भी चन्ना चुरका करके अपने हाथ पोंछ करके फेंक देता था। उस आवेदन का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, ना सरकार करते थे ना प्रशासन करते हैं, कोई नहीं। मैं तो साफ कहता हूँ, सरकार हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं सारे दिन रोते रहते कोरोना है, कोरोना काल के कारण मेरे पास कोई फंडिंग नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ हेमंत जी, मुख्यमंत्री महोदय जी, आप बोलते जनता के लिए, छात्र के लिए आपके पास पैसा नहीं है, उनके पास रसोईया नहीं हो सकता है, उनके लिए रहने के लिए छात्रावास नहीं हो सकता है, लेकिन आपका मंत्री और विधायक के लिए नया घर और BMW गाड़ी खरीदा जा सकता है। लेकिन जिस गरीब बच्चे आदमी ने आपको वोट दे करके मुख्यमंत्री बनाया, उनके लिए ना रसोईया हो सकता है, ना नाइट गार्ड हो सकता है। आपका परिवार के लिए, आपके लिए सुरक्षा गार्ड हो सकता है, लेकिन एक गरीब बच्ची का, गरीब आदमी का जो बेटी या बेटा पढ़ रहा, बेटी के लिए, उसके लिए सुरक्षा गार्ड नहीं हो सकता है। यही तो दुर्भाग्य है। इसीलिए बोलता है कि भाई हमारे झारखंड हमारा प्रदेश है, अबुआ दिसम में अबुआ राज। कौन सा कहाँ सा राज है यार? इससे तो मैं कहता हूँ, उससे तो बेहतर मेरा जो बिहार था तो उस टाइम हमें रसोईया भी मिलता था, स्वीपर मिलता था, जिस झाड़ू हम लोग को नहीं मारना पड़ता था। हम तो स्वीपर का बात तो नहीं करते, सब स्वीपर लोग जाता था, नाली साफ कर देता था, रूम झाड़ू मार देता था, फिनाइल मारता था, मैगजीन मिलता था, दर्पण मिलता था और खेल सामग्री सारा चीज मिलता था। लेकिन आज तो हम लोग को पेपर तक नहीं मिलता है, आज तो हम लोग को पानी तक नहीं मिलता है, ठीक से हमें पढ़ने के लिए बिजली नहीं मिलती है। ये हमारा झारखंड है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने एकदम ठान लिया है। बताइए, ये दशहरा के दिन के समय में आज आदमी लोग खुशियां मना रहे हैं, सारे लोग नए नए कपड़े खरीदा रहे हैं, मिठाई खा रहे होंगे। लेकिन आज हमारे झारखंड के नौजवान, झारखंड के एक गरीब बच्चे लोग ये जमीन पे बैठ करके हम लोग तो यहाँ पे बैठा दिया है। कौन सा दिन है देखने? इसी दिन देखने के लिए मैं अपना मुख्यमंत्री बनाया था। अच्छा, जैसे कि यहाँ बैठे हैं, कितने दिन के लिए बैठे हैं? मतलब आज ही यहाँ आज निश्चिंतकालीन सारा जितने भी छात्रावास है, 22 छात्रावास में ताला लग चुका, आप जाकर के देख सकते हैं। कोई भी छात्रावास यहाँ देखिएगा ड्रेस में, कई छात्र लोग हमारे में बैठे हुए, स्कूल से आकर के बैठे हुए। कई छात्र लोग सुबह जो 10 बजे वाला एग्जाम था, 2 बजे का, 1 बजे खत्म हुआ, 2 बजे आ जाएंगे। 2 बजे से जिसका एग्जाम है वो लोग जाकर के एग्जाम लेकर के फिर आएंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। और उसका किसी का कोई घटना घटती है, सारा जिम्मेदारी सरकार की हो गई और इसका जिम्मेदारी हेमंत सोरेन का और प्रशासन, जिला प्रशासन का। देख सकते हैं जैसे कि लोग का मांग है अपना, मतलब रात्रि पहरी होना चाहिए, रसोई होना चाहिए, बहुत सारी ऐसी समस्या है और बहुत सारी समस्या है। देखते रहिए जवाहर गाँव के साथ।